नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर कर आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक एक जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें जेडीयू यानी कि एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी और आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जिला आता है जिसका नाम है अररिया जिला। अररिया जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो अररिया जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू यानी एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है किशनगंज जिला। किशनगंज जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। किशनगंज जिला में देखा जाए तो जेडीयू और आरजेडी के बीच जो मुकाबला है वह टक्कर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 6 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। वहीं पर आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीट देखने को नहीं मिल सकती है। दरभंगा जिला में देखा जाए तो जेडीयू अपनी पकड़ को अच्छी तरह से मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। और यदि हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जेडीयू से 2 सीटें पीछे चल रही है। उसके बाद दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला में आने वाली 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीटें बीजेपी यानी जेडीयू के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और 3 सीटें आरजेडी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, मधेपुरा में देखा जाए तो जो जेडीयू है वह आरजेडी से 2 सीटें पीछे चल रही है। मधेपुरा में इंडिया महागठबंधन आरजेडीयू अपनी पकड़ को काफ़ी अच्छी तरह से मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है खगड़िया जिला। खगड़िया जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। खगड़िया जिला में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है पटना जिला। पटना जिला में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीट देखने को नहीं मिल सकती है। पटना जिला में जेडीयू अपनी पकड़ को काफ़ी अच्छी तरह से मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब तक हमने 243 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 21 विधानसभा सीटें आ रही हैं। वहीं पर आरजेडी के खाते में 20 विधानसभा सीटें आ रही हैं। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में
1 विधानसभा सीटें आ रही हैं। अभी तक दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का नज़र दिखाई दे रहा है, केवल 1 सीट का फर्क है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। मुजफ्फरपुर में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है सीवान जिला। बिहार राज्य के सीवान जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीटें आ रही हैं और आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीटें आ रही हैं। गोपालगंज जिला में देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगली विधानसभा सीट की बात करते हैं जिसका नाम है सारण जिला। सारण जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, वहीं पर इंडिया महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं और अन्य दल में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है वैशाली जिला। वैशाली जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 5 सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं और अन्य दल में कोई भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला में विधानसभा की 4 सीटें या 10 सीटें हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 4 सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 6 सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें देखने को नहीं मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है बेगूसराय जिला। बिहार राज्य का बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 सीटें जेडीयू के खाते में आ रही हैं और 3 सीटें आरजेडी के खाते में आ रही हैं और 1 सीट अन्य दल में आ रही है। बेगूसराय जिला में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो मुकाबला है वह टक्कर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है कटिहार जिला। कटिहार जिला में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 सीट जेडीयू के खाते में आ रही हैं और 3 सीट आरजेडी के खाते में आ रही हैं और 1 सीटें अन्य दल में आ रही हैं। कटिहार जिला में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है शिवसागर जिला। शिवसागर जिला में विधानसभा की 1 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो वह 1 सीट आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। शिवसागर जिला में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं, जिनमें से जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और अन्य दल में 1 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है बक्सर जिला। बक्सर जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 1 सीट जेडीयू के खाते में आ रही है, वहीं पर
3 सीट आरजेडी के खाते में आ रही है और अन्य दल में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। बक्सर जिला में देखा जाए तो जेडीयू की जो स्थिति है वह काफ़ी बुरी नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है भोजपुर जिला। बिहार राज्य का भोजपुर जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 4 विधानसभा सीटें आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उसके बाद अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 3 सीट आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है नवादा जिला। नवादा जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती है जिनमें देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है नवादा जिला। बिहार राज्य का नवादा जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पर 3 सीटें आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक हमने 243 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 68 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं, वहीं पर आरजेडी के खाते में 72 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और अन्य दल में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। अब तक देखा जाए तो आरजेडी जेडीयू से 4 विधानसभा सीटें आगे आती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है गया। बिहार राज्य का गया जिला का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 4 सीटें आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें देखने को नहीं मिल रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है जमुई जिला। जमुई जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं जिनमें से 1 सीट जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 3 सीट आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं जिनमें से 6 सीटें जेडीयू एनडीए के खाते में आती हुई नजर आ रही है, वहीं पर 2 सीटें आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में आते हुए नजर आ रही है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें देखने को नहीं मिल रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है बंका जिला। बंका जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीटें आ रही हैं और आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीटें आ रही हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है भागलपुर जिला। भागलपुर जिला में विधानसभा की 7 सीटें हैं जिनमें से 4 सीटें जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं और 3 सीटें आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 7 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले
जिले की बात करते हैं जिसका नाम है मुंगेर जिला। मुंगेर जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिनमें देखा जाए तो जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीटें आ रही हैं और आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीटें आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है कैमूर जिला। कैमूर जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है लखीमसराय जिला। लखीमसराय जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटें जो हैं यह जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही है। लखीमसराय जिला में आरजेडी का सब सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है नालंदा जिला। नालंदा जिला में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 सीट जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर 1 सीट आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है रोहतास जिला। रोहतास जिला में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 सीट जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं और 3 सीट आरजेडी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है अरवल जिला। अरवल जिला में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट जेडीयू के खाते में आ रही है। वहीं पर 1 सीट आरजेडी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है जहानाबाद जिला। जहानाबाद जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीट जेडीयू के खाते में आ रही है। वहीं पर 1 सीट आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है सहरसा जिला। सहरसा जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीट जेडीयू के खाते में आ रही हैं। वहीं पर 2 सीट आरजेडी के खाते में आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है सुपौल जिला। सुपौल जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 सीट जेडीयू के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं और 2 सीट आरजेडी के खाते में आते हुए नजर आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीट जेडीयू एनडीए के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं और 7 सीटें आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में आते हुए नजर आ रही हैं। और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई भी विधानसभा सीटें नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको बिहार राज्य के 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल बताया, जिसमें देखा जाए तो जेडीयू यानी एनडीए के खाते में 122 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और वहीं यदि हम आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 116 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जेडीयू आरजेडी से 7 लोकसभा सीटें आगे चल रही है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।